हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत का भूगोल के 39 जीके क्वेश्चन। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? कितना होता है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको गौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? कब होता है दोस्तों? यह होता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? कब होता है दोस्तों? यह 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? यह विषुव कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की तिथि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हम सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? कब होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? किस दिन होता है दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण? यह होता है अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण हमेशा किस रात्रि को होता है? किस रात्रि को होता है दोस्तों? यह पूर्णिमा को होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहा जाता है? किस देशांतर को कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर सी इसका हम सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? बताइए दोस्तों, कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 5 या 2? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? बताइए दोस्तों कब और कहाँ चली थी? यह चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ दोस्तों? यह होता 1951 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर है 1.676 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है दोस्तों? यह कर्नाटक में स्थित है, हुबली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? यह वंदे भारत है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन राज्यों को लाभ पहुंचाता है? बताइए दोस्तों किन राज्यों को लाभ पहुंचाता है? ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल की शुरुआत किस शहर में हुई थी? किस शहर में हुई थी दोस्तों? यह हुई थी कोलकाता में 1984 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? बताइए दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है? यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई जाएगी? बताइए दोस्तों किन दो शहरों के बीच चलाई जाएगी? यह मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। अभी इस पर काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर नदी में शुरू की गई? बताइए दोस्तों किस शहर नदी में शुरू की गई? इसका सही आंसर है कोलकाता। यह हुगली नदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने एयर इंडिया को किस कंपनी को बेच दिया था?
बताइए दोस्तों, किस कंपनी को बेच दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका हम सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 जून 2022 को कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युतीय एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना? बताइए दोस्तों, कौन सा है ये? यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका हम सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? कितने हैं दोस्तों? 25 हैं, 30 है, 34 या 40? कितने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 34। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो किन दो स्थानों को जोड़ेगी? बताइए दोस्तों, किन दो स्थानों को जोड़ेगी? यह जोड़ेगी कोलकाता और हावड़ा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में किस स्थान पर है? बताइए दोस्तों, भारत कौन से स्थान पर है? भारत जो है द्वितीय स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पहले स्थान पर जो है अमेरिका है, पहले स्थान पर अमेरिका यूएसए है, यूएसए है पहले स्थान पर, जो है इसका 68 लाख किलोमीटर है। 68 लाख किलोमीटर है इसकी लंबाई जो है। मुझे पहले स्थान पर आता है यूएसए, दूसरे स्थान पर आता है भारत। भारत में जो है 67 लाख, हमारे इंडिया में जो 67 लाख किलोमीटर है सड़क की लंबाई। और जो है तीसरे स्थान पर है चीन, यह 54 लाख किलोमीटर। चीन जो है तीसरे स्थान पर है, इसमें है 54 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों सबसे लंबा? NH44। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, NH44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 और राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है ग्राउंड ट्रक रोड, GT रोड बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? बताइए, किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इसका हम सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? बताइए दोस्तों, किस राज्य में है? यह है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, किस राज्य में? यह है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो, महाराष्ट्र में। ये राज्य की बात हो रही है यहाँ पर, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए दोस्तों, किस वर्ष की गई थी? यह 1987 में। ऑप्शन नंबर सी इसका हम सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 कहाँ से कहाँ तक है? बताइए दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक है? यह प्रयागराज से हल्दिया तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? बताइए दोस्तों, किस नदी पर बनाया गया? गंगा पर बनाया गया, सतलुज पर या चिनाब पर या रावी पर? बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, चिनाब पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? यह कोचीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका हम सही आंसर लगाएंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।